प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। कल के टॉपिक में हमने आपको बताया था कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक। आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की, जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से और 5 नंबर का आ जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा निरक्षीय स्थिति में क्या होता है। मान लेता हूं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास ए बी। ये कौन सा है? एक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि -q व +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर कोई बिंदु कौन सा है? कोई बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये पॉइंट हमारे पास P है। आपको बताया गया था जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो धनाभ उसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर होती है और ऋणावेश की ओर होती है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी हमारे पास कितनी हो जाएगी? E1। और इधर हमारे पास कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी E2। इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अगर इसकी परिणामी तीव्रता निकालें तो ये कंडीशन रहेगी, ये थीटा है, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिज्या रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। एंगल हमारे पास थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा रहेगा। अच्छा, ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। तो हमारे पास अगर हम इसकी परिणामी निकालें तो आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में जब घटक तोड़े जाते थे कि जिस तरफ कोण हुआ करता था उस तरफ कॉस लगता था और जिस तरफ कोण नहीं होता उस तरफ साइन लगता था, उसी की व्यवस्था यहाँ पे है। तो ये हमारे पास हो जाएगा E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये एंगल हमारे पास 90 का रहेगा, ये एंगल हमारे पास 90 का रहेगा और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी L है? ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी L है, क्योंकि दो ध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? हमारे पास 12 है, इसलिए। अब क्या करते हैं, अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हमारे पास हो जाएगा √r² प्लस L² और ये हो जाएगा हमारे पास √r² प्लस L²। अब देखिएगा, अब हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं तो देखो हमारे पास क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो शुरुआत करते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि -q व +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज AOP में आ जाते हैं। समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय आप सब समझते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हमारे पास हो जाएगा AP² = AO² और प्लस OP²। तो AP² हो जाएगा AO² हमारे पास रहा L² और प्लस R²। अगर हम AP की वैल्यू निकालते हैं तो AP बराबर √L² प्लस R²। जितना AP होगा उतना BP होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AP बराबर BP बराबर √R² प्लस L²। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी? R² प्लस L²। ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास? R² प्लस L²। अब हम आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन में। आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
आपने पढ़ा है कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो इधर हमारे पास E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन जो आवेश प्लस क्यू था वहां पॉइंट हमारे पास था बीपी बी था, तो वहां से बी से कितना हो जाएगा और दूरी वहां से बिंदु पी तक की कितनी है बीपी स्क्वायर। तो E1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम लिखते हैं आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन AP स्क्वायर। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा E1 और E2 की वैल्यू कैसी है। E1 और E2 की जो वैल्यू है वो समान है। अब हम आपको फिगर में बात करते हैं, आप फिगर में आ जाइएगा। देखा E1 और E2 की वैल्यू समान हुई तो ऊपरी तरफ हमारे पास क्या है E1 साइन थीटा है, नीचे तरफ हमारे पास क्या है E2 साइन थीटा है। ये दोनों की दिशाएं कैसी हैं विपरीत हैं, निरस्त हो जाएंगे, इनसे हमारा कोई लेना देना रहेगा नहीं। अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता के लिए हमारे पास क्या रहेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हम E1 E2 की वैल्यू रख देंगे तो E बराबर E1 की वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों वैल्यू सेम है तो E इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इनटू हमने कर दिया 2 cos थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब वहां पे बात आती थी cos थीटा। ये cos थीटा कैसे निकले, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारे पास क्या रहेगा EO रहेगा, कर्ण हमारे पास क्या रहेगा EP रहेगा, या मतलब आधार हमारे पास L हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बट cos थीटा बराबर है L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पुट इनटू इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में इसकी वैल्यू रख देंगे तो E बराबर हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास ये रही L बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप आ जाइएगा तो E इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2L इंटू क्यू 2QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इधर अंडर रूट है, अगर अंडर रूट हट जाएगा तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है आधी घात होती है 1/2। तो ये हमारे पास हो जाएगी आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर पे पावर कितनी होगी हमारे पास 1/2, 1/2। आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो E इज इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL। एक 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, तो मतलब R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर हमारे पास कितनी हो गई 3/2। लेकिन आप जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो P बराबर क्या होता है 2QL होता है, तो यहाँ पे 2QL बराबर यहाँ हो जाएगा हमारे पास वट 2QL बराबर P हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास E इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। यदि कंडीशन कल जैसी आपकी, यदि एल इज लेस देन आर, यदि जो एल है वो आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो हम क्या करते हैं एल को नगण्य मान लेते हैं। एल को नगण्य मानने पर, अगर नगण्य मान लेंगे तो ई बराबर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 पे पावर 3/2 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो E इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर स्क्वायर पे पावर 3/2, 2 से 2 चला गया, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर क्यू। ये रही निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या फिर वायु या निर्वात के लिए वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास 1 होती है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के स्थान पे 1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर। ये हमारे पास परावैद्युत माध्यम के लिए रही, और ये हमारे पास किसके लिए वायु के लिए रही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।